नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी अर्थात शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता। आंशिक समरूपता जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि EMIT इसका संबंध है TIME। इसके बाद दूसरा शब्द है EDIT। तो फिर यहाँ क्या आएगा? ठीक है, उसके लिए विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 विकल्प ABCD। 4 विकल्प हैं आपके DATE, दूसरा है आपका TIDE, तीसरा है DIET, चौथा है HIDE। अब आप देखेंगे कि EMIT, अब इसको 1 2 3 4 इसे क्या किया है 4 3 2 1, अर्थात सबसे लास्ट वाला सबसे पहले, फिर उससे आगे, फिर उससे सबसे पीछे वाला सबसे आगे और सबसे आगे वाला सबसे पीछे, सेम उसी प्रकार। तो EDIT है तो TIDE ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है कि RACE इससे FACE बना है। सवाल पढ़ने से ही पता लग रहा है कि RACE रेस का क्या कर दिया? फेस। तो कहने का मतलब ये है कि R को केवल परिवर्तित किया है F में, बाकी के ACE सेम है। तो ये क्लियर है कि आपका ARE तो सेम होगा, ARE सब सेम है, तो R को परिवर्तित किस में किया था? F में। तो क्या होगा? FARE, फेयर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि DLOCECITOH, अगर इसे हम सीधा लिखें तो COLD हो जाएगा। कोल्ड मीन्स ठंडा। कोल्ड मीन्स क्या होगा? ठंडा। अब देखो ठंडा क्या है? ICE, बर्फ। तो ठंडा क्या है? बर्फ। अब यहाँ क्या है? जब उल्टे को सीधा कर रहे हैं तो HOT, हॉट मीन्स गर्म। तो गर्म क्या है? अब उल्टा इधर भी पढ़ेंगे, TEE कुछ नहीं है, TAE कुछ नहीं है, TEA, टी मीन्स क्या होता है? चाय। तो TEA मीन्स क्या होता है? चाय। तो हमें इसे क्या करना है? उल्टा, क्योंकि ये सब कैसे लिखें? उल्टे। जब उल्टे करेंगे तो क्या होगा? AET। तो AET, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार और क्वेश्चन 2 देखेंगे, उसके बाद आपको घर के लिए देंगे क्वेश्चन, आप सॉल्व करके आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ACE से OBXZ बना है, तो FHJ से क्या बनेगा? तो अब आप देखेंगे कि A से OB, A से X, A से Z। A से Z ऐसे बन रहा है कि ये आगे से पहला है तो ये पीछे से पहला है। ठीक। अब C आगे से तीसरा है तो X पीछे से तीसरा है, E आगे से पांचवा है तो V पीछे से पांचवा है। कहने का मतलब ये है, अगर आगे वाले अक्षर आगे से हैं तो पीछे वाले अक्षर पीछे से। सेम उसी प्रकार से जो आपका F है वो आगे से 6ठे स्थान पे है, H है वो आगे से 8वें स्थान पे है, J है वो 10वें स्थान पे है। अब लिखने का तरीका क्या था कि पहला वाला पीछे, तो पीछे से 6ठा स्थान किसका है? U का। पीछे से 6ठा स्थान किसका है? U का। अब पीछे से 8वां स्थान किसका है? S का। इधर से इधर को लिखेंगे अब। और पीछे से 10वां स्थान किनका है? Q का। तो QSU, ऑप्शन नंबर डी। ये आगे से हैं तो ये वाले पीछे से हैं, और आगे वाला पीछे भी जाएगा। तो जब ये इधर है तो ये कैसे हो जाएंगे? इधर। अब इसे देखें क्वेश्चन नंबर 5 को कि CART और यहाँ RT, कहने का मतलब इसको C को हटा दिया है, तो हम यहाँ F को हटा देंगे
तो OUR बचेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार अब आगे आपको सवाल देंगे, उसके आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। क्वेश्चन है कि CDEF इसका संबंध जो है UVWX, उसी प्रकार IJKL का किससे होगा। इसके लिए आपको ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ABCD, बी ऑप्शन है NOPQ, सी ऑप्शन है PQRS, डी ऑप्शन है MNOP। एक क्वेश्चन और है, ये 2 क्वेश्चन आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन है SHOE, इसका संबंध है NCJZ, और REWA, इसका संबंध किससे होगा। REWA ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ए ऑप्शन है MZRV, ऑप्शन बी है CAAR, ऑप्शन सी है WJBF, और डी ऑप्शन है CITY। इन दोनों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।